गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आज आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है और पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम बात करेंगे थायराइड पर कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हमारे मोदी के में से कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे हम इस एलिमेंट से बाहर निकल सकते हैं। ये मोदी केयर प्रोडक्ट जो हमारे सप्लीमेंट है, ये दावा या गारंटी नहीं करते हैं कि इन सप्लीमेंट्स के लेने से आपकी पूरी तरह से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पर ये भरोसा ज़रूर दिलाते हैं कि ये प्रोडक्ट मेडिसिन के साथ अगर आप लेंगे तो 1+1 बेटर देन 2 होता है, तो आपको जल्दी ही एक्शन दिखाई देगा। और अगर हम इन्हें प्रिकॉशनरी लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आएगी ही नहीं हमें ये। लेकिन अगर हम ये अपने मेडिसिन के साथ इसे लेते हैं तो डॉक्टर से हम सलाह लेकर इसे स्टार्ट करेंगे। इस बात से निश्चिंत रहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं थायराइड की, हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में 30 से 40% लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो पहले हम ये बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या होते हैं और कितने तरीके की प्रॉब्लम होती है, थायराइड कितने तरीके का होता है। तो हम पहले बात करेंगे, पहला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन्स हमारे जो बनते हैं, तो यहाँ पर थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं कम बनाती है, तो हमें ये प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयड की प्रॉब्लम होती है। और हमारा सेकंड है हाइपर थायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन्स थायरोक्सिन हार्मोन्स ज़्यादा बनाती है, तो हमें हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम होती है। एक होता है साइलेंट थायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर सिम्टम्स रहते हैं, पर अगर हम हमें पैथोलॉजी में चेक कराते हैं तो टेस्ट कराने पर हमें कोई क्लियर नहीं होता कि हमें थायराइड है या नहीं है। तो यहाँ हम सिम्टम्स से पता करेंगे। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, जैसे बालों का पतला होना, बालों का टूटना, आंखों के नीचे पफिनेस आना, फेस पे स्वेलिंग फील होना अगर हम सोकर उठते हैं, तो स्किन ड्राई होना, गले में स्पेशली फीमेल्स को ब्लैक कलर के क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो और आईब्रोज के हेयर कम होने लगते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है उस पर सूजन महसूस होती है और हमारी हार्ट बीट जो है स्लो हो जाती है। फीमेल को मंथली ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, भूख कम हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उंगलियों में पेन रहती है। और अगर ऐसे सिम्टम हमें दिखाई देते हैं तो हमें एक बार अपने थायराइड की टेस्टिंग ज़रूर करा लेनी चाहिए। अब ये तो हुई प्रॉब्लम्स की बात और साइन की बात कि हमें क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं हमें टेस्टिंग करानी चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। डॉक्टर की के प्रिस्क्रिप्शन से जो उन्होंने आपको टैबलेट्स दिए हैं उसके साथ में हमारे वेल के जो हमारे मोदी के वेल के प्रोडक्ट हैं आपको कैसे हेल्प करेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा है नोनी। नोनी के फ़ायदे तो बहुत सारे आपने सुने हैं। अब नोनी जो है हमारा थायराइड में कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करेगा। ये थाइमस ग्लैंड जो होता है उसके फंक्शन पे वर्क करता है, उसको सुधारता है ताकि अच्छे से फंक्शन हो सके, पूरी तरीके से रेगुलेट करता है, उसे किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देता। थायराइड का हार्मोन्स जो निकलता है उसको ये बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कम करता है, कम है तो उसे ज़्यादा करता है, पर धीरे धीरे करता है और बैलेंस करता है, बिल्कुल मेंटेन रखता है। और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो थायराइड की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। पर इसका कंजम्पशन दिन में 2 बार करना है, 6 से 12 महीने तक करना है और तभी अच्छे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, थायराइड होने पर टाइम लगता है। ये प्रॉब्लम शायद आपको 1 साल से है या 4 साल से। कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम शुरू होने में टाइम लगाती है, सिम्टम्स धीरे धीरे समझ में आते हैं, रिजल्ट आने में भी समय लगता है। रिजल्ट मीन्स उनके सिम्टम्स जब आते हैं हमें पता चलता है थायराइड है तो उसको समय लगता है। तो सेम ऐसे ही जब हम इसमें कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं उसका रिजल्ट आने में भी हमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई जादू नहीं है, अचानक कुछ नहीं होता, समय लगता है। तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस के साथ आप इसका सेवन करते रहें। सेकेंड जो प्रोडक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो है फ्लैक्स। इसमें ओमेगा 3, 6 है, तो ये थायराइड ग्लैंड में जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको नहीं होने देता, साथ ही किसी तरीके का इन्फेक्शन भी नहीं होने देता, क्योंकि ग्लैंड में इन्फेक्शन होने से केस अलग डिसीज़ में बदल जाता है, पूरा गला लटकने लगता है। आयोडीन की कमी भी इसका कारण होती है। तो आपने सुना होगा डॉक्टर थायराइड पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि आयोडीन जिसमें ज़्यादा हो फूड ज़रूर लेना चाहिए। तो आपको अपने डेली डाइट में फ्लैक्स को अपना एक पार्ट बना लेना चाहिए। नॉर्मली सभी ले सकते हैं क्योंकि पूरी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हेड टू टो। तो ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो है फ्लैक्स। थर्ड जो आप देख रहे हैं वो है मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स। आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड के पेशेंट के लिए फूड में जिंक, सेलेनियम, विटामिन बी, आयोडीन ज़्यादा लेना चाहिए। तो अब आप सबको पता भी है कि हम कितनी बैलेंस डाइट लेते हैं दिन में।
तो सवाल ये होता है कि अब इस कमी को, इस डेफिशिएंसी को हमें कैसे पूरा करें, ये सब चीज़ें हमें डाइट में एक पार्ट में कैसे बनाएं हम। तो इसके लिए हमारा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स है, क्योंकि थायराइड में वैसे ही भूख बिल्कुल कम हो जाती है और ऊपर से फूड की क्वालिटी दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है, तो हम रोज़ बैलेंस डाइट को मेंटेन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक ऐसा ब्लेंड जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें वो सब मिलेगा जिसको हमारी बॉडी की नीड है। तो ये एक फ्रूट और वेजिटेबल की बास्केट की तरह आप समझिए। तो अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट या लंच जब आप करें तो उसमें एक टैबलेट अपनी प्लेट में ही रख लें और इसको ज़रूर लें, दिन में एक टैबलेट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा है वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। अगेन इसमें जिंक है, विटामिन D2 है, मैग्नीशियम है, विटामिन K है, तो ये भी बहुत फ़ायदा करेगा आपको थायराइड में। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे हम सुबह और शाम नोनी गुनगुने पानी में हम साथ लेंगे, ठीक है, और जिन लोगों को बहुत गर्मी लगती है या बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को फ्लेक्स को नाश्ते के बाद में ही लेंगे, ठीक है। और जिनको ऐसा कुछ नहीं होता वो लोग नोनी के साथ ही खाली पेट फ्लेक्स के ये हमारे जेल कैप्सूल्स आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि आपको थायराइड की दवा जो डॉक्टर लिखते हैं उसे कंटिन्यू करने से भी आपका थायराइड ठीक होने की बजाय ये इसकी डोजेस बढ़ती रहती हैं और थायराइड भी बढ़ता रहता है। तो जब आपको डॉक्टर मेडिसिन के साथ ये सब सप्लीमेंट लेने के लिए बोलते हैं या हमें खुद भी लेने चाहिए, तो जिन कारणों के कारण आपको ये थायराइड हुआ है, ये सप्लीमेंट उन पे वर्क करते हैं। तो पहला ये, और दूसरा कि हमें डेली में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें टी को अवॉइड करें, कैसी भी टी हो, ग्रीन टी हो या हमारी दानेदार जो चाय होती है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। डेली कोकोनट वाटर लें एम्प्टी स्टमक, और ये अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। तो ये लंच से 1 घंटा पहले हम कोकोनट का वाटर हम पानी ले सकते हैं। कुछ तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये सोल फ्लेवर काऊ घी, सोल फ्लेवर हल्दी पाउडर, सोल फ्लेवर धनिया पाउडर। तो आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या काम है। तो ये होम रेमेडीज़ हैं हमारी, तो जल्दी जल्दी इन पे भी बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है, धनिया पाउडर को रात को एक गर्म पानी में 2 चम्मच डाल के रात भर छोड़ देना है। सुबह इसको छान लेंगे और खाली पेट इसे हम कंज्यूम लेंगे। लगभग आधे घंटे बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कि बताया कि इसमें हमें किसी तरीके की टी नहीं लेनी है, तो आप इसमें टर्मरिक टी या जिंजर टी भी ले सकते हैं। टर्मरिक लेटे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मोदी केयर टर्मरिक, सोल फ्लेवर मोदी केयर टर्मरिक हल्दी पाउडर लेंगे आप इसका, और सोल फ्लेवर हमारा घी लेना है 1 स्पून। तो इसमें हमें एक बोल में ये चीज़ें लेंगे और हॉट वाटर मिक्स करेंगे, उसे ब्लेंड करेंगे लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए। तो यहाँ आपका टर्मरिक लेटे भी तैयार हो जाता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, तो आपको टी की कमी महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ कि हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट आपको किस तरीके से प्रॉब्लम से दूर रखने में काम आते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी जल्दी आपकी हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो थैंक यू।